प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो यूक्रेन पर फैसले का दिन, क्योंकि ट्रंप की नई नीति से पूरी दुनिया में जिस तरीके से खलबली मची हुई है। एक तरफ ट्रंप ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन काउंसिल में आज यूक्रेन की मदद को लेकर भी बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, कहा तो ये जा रहा है कि बैठक यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के लिए निर्णायक हो सकती है। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने रूस के साथ अमेरिका को भी सख्त संदेश दिया है। और मैक्रों ने यह भी साफ कर दिया है कि यूरोप का फैसला रूस और अमेरिका नहीं कर सकते। फ्रांस ने कहा है कि सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। वहीं तीसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ वॉर के बीच यूएस चीन के बीच जंगी सीन बनता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी खबर है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बड़ा बयान, क्योंकि रूस अमेरिका यूरोप का भविष्य तय नहीं करेंगे, ये मैक्रो की तरफ से कहा गया। फ्रांस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला यूक्रेन का रक्षा कवच। अब यूक्रेन में सहने वाला सीज फायर मंजूर नहीं, खतरनाक दुनिया के मूकदर्शक होना पागलपन। मैक्रो की तरफ से ये बड़े बयान आज के इस हालात में दिए जा रहे हैं। तो इमैनुअल मैक्रों की तरफ से कहा गया कि इस तरह से शांति नहीं मिलने वाली। आपको बताते हैं मैक्रों ने क्या कुछ बयान दिया है। रूस पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, रूस पर निशाना साधा है मैक्रो की ओर से। फ्रांस यूरोपीय सहयोगियों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। यूक्रेन यूरोप की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी यूक्रेन के लिए, ये भी कहा है मैक्रो ने। हालांकि अमेरिका रूस तय नहीं करेंगे कि यूरोप का भविष्य क्या है। अमेरिका की नीति परेशान करने वाली बताई जा रही है, और फ्रांस का एटमी अम्ब्रेला पूरे यूरोप की कैसे रक्षा करेगा, ये बहुत बड़ा बयान। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, यहां तो यूरोप, खासकर मैक्रो ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ट्रंप के इस ऐलान के बाद बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, देखिए, और इसी बात का डर था। आंकड़े में भले ही रूस के पास जो परमाणु हथियार हैं वो 10 गुना ज्यादा है फ्रांस से, लेकिन फ्रांस के पास लगभग में 400 से अधिक परमाणु हथियार है, और पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए इतने हथियार काफी हैं। और ऐसी स्थिति में जब फ्रांस को ये लगता है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ये भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका का साथ ना भी मिला तो भी हम अपनी सुरक्षा करेंगे, और तभी यूरोपीय यूनियन अपनी सुरक्षा करेगा। क्योंकि देखिए, अभी तक पुतिन ने तो बहुत धैर्य दिखाया है, लेकिन यूरोप के लोग अगर इस इनसिक्योरिटी के साथ इस युद्ध में कूदते हैं तो फिर वो थोड़े से दबाव में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं चुकेंगे। और यही वजह है कि अब रूस और यूरोप के बीच की जो सीधी जंग है वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत की हमने जो 3 साल में देखा, या रूस बनाम अमेरिका में देखा। क्योंकि रूस और बनाम अमेरिका में तो आप फिर भी देखते हैं कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से परहेज करेंगे, लेकिन यूरोप इतना धैर्य दिखाए इसकी संभावना कम है। और इसलिए जब इतने दबाव के बीच में यूरोपीय देश इकट्ठा होंगे तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, और इस बात को क्रेमलिन भी समझ रहा है बखूबी। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत बड़े तनाव की स्थिति को संकेत दे रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका से तनाव के बीच आज यूरोपियन काउंसिल की भी बैठक होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि यूक्रेन को समर्थन के लिए ईसी की विशेष शिखर सम्मेलन ये हो रहा है, ये शिखर समिट हो रही है। ईसी की मीटिंग में जेलेंस्की भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में यूक्रेन की स्थिति और युद्ध नीति पर चर्चा होने वाली है। तो यूरोप और जो यूरोपियन यूनियन है या फिर यूरोपियन काउंसिल है, वो एक तरह से जेलेंस्की के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि रूस से घमासान, यूरोप का जंगी प्लान। खबर इस लिहाज से समझिए क्योंकि आज ब्रसेल्स में भी ईयू की जो स्पेशल मीटिंग होने वाली है उस पर नजर रहेगी। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद की रोक के बाद हो रही बैठक महत्वपूर्ण है, और यूक्रेन में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए बैठक जरूरी भी है। हालांकि मीटिंग में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौजूदगी के बीच क्या बड़े फैसले होंगे, इस पर नजर रहेगी। यूरोप की सुरक्षा और यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा होनी है इस बैठक में। रूसी खतरे को देखते हुए यूरोप युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। जंगी तैयारी में $841 बिलियन खर्च करने की योजना भी है। युद्ध के लिए नए हथियार और सेना बढ़ाने पर लक्ष्य दिया जा रहा है।